Namaskar, my dear friends. So let us start the most awaited module in the Python training, that is NumPy. So NumPy एक बहुत ही important module है जिसमें कि you can consider that this has almost maximum number of methods, maximum number of functions that it can have. Okay. So हम क्या करेंगे कि NumPy के एक एक फंक्शन को समझने का प्रयास करेंगे और उनको प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिस भी करेंगे. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट NumPy in Python. Okay. So NumPy क्या है? NumPy is a Python library module that you know already. So it can be used for various applications like you want to create an arrays of element और आपको डाटा टाइप्स चेंज करना है, चाहे आपको array को रीसेव करना है, सेव करना है या आइट्रेट करना है, मान लीजिए कि शुरू से लेकर अंत तक जाना है. ओके. सो और यू वांट टू ज्वाइन समथिंग और मे बी स्प्लिट समथिंग. लेट अस से आपके पास एक array है 100 का और आप उसको दो भाग में स्प्लिट करना चाहते हो. आपको सर्च करने में मदद करता है NumPy. तो लेट से आपके पास एक एरे है जिसमें कि 200 एलिमेंट्स हैं, तो कौन सा एलिमेंट है कि नहीं है वो सर्च करने में मदद करता है, सॉर्ट करने में मदद करता है, फिल्टर करने में मदद करता है, स्लाइस करने में, इंडेक्सिंग करने में मदद करता है भी. ठीक है. तो NumPy के वेरियस यूजेज है. ओके. आपको ये भी करेगा कि रैंडम यूजिंग NumPy, तो रैंडम नंबर्स भी जनरेट करने में मदद करता है यूजिंग NumPy. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज NumPy का है पाइथन में कि आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है. लेट से आपको लाइक डाटा साइंस करना है और मे बी लाइक यू वांट टू डू सम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. सो NumPy इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल फॉर दोज वर्क्स. ओके. लाइक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, वी हैव सीबॉर्न. ठीक है. फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, exponential distribution है. Name a distribution method and NumPy is having those methods in this. Okay. तो मेथड का मेरा कहने का मतलब है कि those functions are there in the NumPy. फिर है अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्रिक, मैथमेटिकल फंक्शंस. तो आपके पास हमने ऑलरेडी बोला हुआ है मैथ, राइट. तो मैथ मॉड्यूल जो है वो उतना फंक्शन नहीं रखता जितना NumPy रखता है. तो NumPy में ऑलमोस्ट सारे मेथड्स हैं मैथ्स के भी. ओके. तो चलिए कुछ प्रोग्राम्स हम देख लेते हैं. तो प्रोग्राम्स क्या है कि जैसे कि एक नॉर्मल मेथड आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करने का क्या मेथड था? इंपोर्ट इंपोर्ट मॉड्यूल नेम. तो लेट अस से आपको NumPy इंपोर्ट करना है तो क्या लिखिएगा? NumPy एज np. ठीक है. तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंपोर्ट NumPy, या नहीं तो फिर NumPy को एज np भी लिख सकते हो. तो np लिखोगे तो np डॉट करके बुलाना पड़ेगा सारे मेथड्स को, और सिर्फ NumPy लिखोगे तो NumPy डॉट करके सारे मतलब फंक्शंस को बुलाना पड़ेगा. ओके. तो लेट अस से एक एक प्रोग्राम को हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं. तो मान लीजिए कि आपको इंपोर्ट करना है NumPy और डायरेक्टरी कीजिएगा, डायरेक्टरी ऑफ NumPy, देन यू विल हैव ऑल द फंक्शंस दैट इज देयर इनसाइड NumPy. आपको किसी भी फंक्शंस का हेल्प चाहिए तो आप कर सकते हो हेल्प NumPy डॉट एरे, NumPy डॉट अरेंज. तो उसी तरह से आप इधर भी किए थे जैसे कि मैथ का, साईपाई का, पांडाज का. तो हम कंसंट्रेट करेंगे NumPy पे. तो हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि NumPy इंपोर्ट करते हैं और उसके अंदर कितने सारे मेथड्स हैं. तो हम दिखाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाई NumPy इज मोस्ट इंपोर्टेंट मॉड्यूल. ओके. तो लेट अस ओपन पाइथन. आप क्या कीजिए यहाँ पे पाइथन सेल में जाके और आइडियली सेल में जाके इंपोर्ट इंपोर्ट NumPy. ठीक है. उसके बाद क्या कीजिए, ये NumPy इंपोर्ट हो गया. फिर dir लाइक डायरेक्टरी ऑफ NumPy. तो आपको दिखेगा कि डायरेक्टरी ऑफ NumPy हैज बीन स्क्वीज्ड. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज फंक्शनैलिटीज है. तो आप इसको डबल क्लिक करो तब आपको दिखेगा कि देखिए कितने सारे फंक्शन है इसमें, राइट. आप नाम लीजिए और वो फंक्शन अवेलेबल है इसमें. ओके. तो यू हैव मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस. दैट इज द रीजन हम इसको बहुत देर तक होल्ड करके रखे हुए थे आपको पाइथन सिखाने से पहले, कि हम ऑलमोस्ट सारी चीजें सिखा चुके हैं. पाइथन में NumPy बचा हुआ था तो NumPy हम आपको सिखा रहे हैं. ओके. तो अब समझ में आ गया. तो लेट अस स्टार्ट विथ, लेट्स से हियर स्पेसिंग है, सोर्स है, सिंगल है, स्प्लिट है, QRT है, स्क्वायर रूट है, साइज है, साइनेज है, कॉसेज है, सारा चीज इसमें है. ओके. रियल है, इमेजिनरी है, सब चीजें अवेलेबल है. पाई भी है. ओके. वंस है, जीरोज है. मान लीजिए कि जीरोज का एक नंबर बनाना था मुझे, तो हम बना नहीं पा रहे थे. तो कैसे बनाना है? वो बहुत ही इजी हो जाएगा. आप अगर जो चाहेंगे तो आप खुद से
बना सकते हैं। अंडरस्टूड। लेट अस से फॉर एग्जांपल इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद क्या करेंगे हम, मान लीजिए कि a हमको करना है जीरोस 3 जीरो चाहिए, तो np डॉट जीरोस 3, तो आप प्रिंट करके देख लो, लेट से प्रिंट a, तब आपको दिखेगा इमेजिनरी दुनिया। देखिए ये 3 जीरो आ गए। अंडरस्टूड। आप इसको चाहो कि 30 जीरो चाहिए मुझे, कि 30 जीरोज का एक एरे मुझे चाहिए भाई, तो आप 30 जीरोज आ गया। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ दिस इज सो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। ओके, तो लेट अस से हम आपको प्रोग्राम का सिंटैक्स बता देते हैं कुछ कुछ, उसके बाद आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा और हम एक प्रैक्टिस सेशन भी इसका करेंगे ताकि आपको इस सारे प्रोग्राम को एक एक करके प्रैक्टिस करवा दे। अंडरस्टूड। तो चलिए हम सबसे पहला मेथड लेते हैं एरे। तो क्या है कि मान लीजिए कि हम एक एरे वेरिएबल यूज करते हैं numpy डॉट एरे, और ये 1 2 3 4 5, तो उसमें एरे में numpy एरे बन गया, तो आप प्रिंट करो एरे, तो आ गया आपके पास एरे। अंडरस्टूड। आप इंपोर्ट numpy की तरह किए थे, अब हम करते हैं numpy एज np। तो np में आप बुलाओगे np डॉट एरे 1 2 3 4 5, तो ये जो है सो एरे है ना, वो इस एरे में आ गया इन टर्म्स ऑफ एरे। ओके, तो आप प्रिंट करो एरे, तो ये np से भी आ गया और numpy से भी आ गया। अंडरस्टूड। तो ये मेथड होता है। आप दूसरा में कर लो, यही सेम चीज यहाँ रिपीटेड है, इसलिए आप इसको लाइक, हाँ यहाँ पे टपल है, जैसे कि ये जो है सो लिस्ट था 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या है कि np डॉट, मान लीजिए कि इसको हम एरे 1 कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस दिखे। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे np डॉट एरे का ये तो कॉस्ट है, बस बीच में क्या है 1 2 3 4 5, दिस इज ए टपल वैल्यूज। सो टपल से भी आप एरे क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट से भी एरे क्रिएट कर सकते हो। अंडरस्टूड। चलिए दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। तो दूसरा प्रोग्राम्स में क्या है कि लेटस से आपके पास import np डॉट numpy एज np है, फिर आपको चाहिए कि हमको एक नंबर चाहिए भाई, तो एरे में जो है सो np डॉट a रेंज 5, 10, तो 5, 10 के बीच जो नंबर है एरे, वो आपके पास मिल जाएगा। तो लेट अस डू दैट एंड सी हाउ इट वर्क्स। ओके, तो मान लीजिए कि पाइथन ओपन करते हैं और मेरे पास है एरे, ठीक है, इज इक्वल टू np डॉट a रेंज 5, 10, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एरे, प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। तो ये एरे वेरिएबल मेरा ए रेंज वैल्यूज आ जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमारे कितने वैल्यूज आ गए, 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टार्ट होगा 5 से 10 इंक्लूड नहीं होगा, एट ए स्टेप ऑफ 1 1 1। ओके, आपको चाहिए कि कैसे यूज करना है ए रेंज को, तो आप चाहें तो यहाँ पे इंपोर्ट, ये बात ध्यान से आपको सीखना है क्योंकि इसके बाद जो है सो आप खुद से अपना हेल्प करेंगे, ठीक है। इन numpy, इंपोर्ट numpy हो गया। अब हम जो है सो ए रेंज का चाहिए मुझे हेल्प, तो हेल्प numpy डॉट ए रेंज। ओके, तो आपको कहीं सीखने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल पे भी जाने की जरूरत नहीं है, पाइथन आपको वो दे के रखा हुआ है। तो आप ये कर लो, तो इसमें जो है सो डबल क्लिक जब करोगे तो ये है बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन। यहाँ पे है ए रेंज का क्या, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि आप स्टार्ट वैल्यू दे दो और स्टॉप वैल्यू दे दो और एक स्टेप वैल्यू दे दो, तो इससे ए रेंज आप क्रिएट कर सकते हो, चाहे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो मान लीजिए कि हमको 100 तक चाहिए, 5 to 100, तो मान लीजिए रन करते हैं, तो स्टार्ट वैल्यू से स्टॉप वैल्यू तक हमारा चला गया अप टू 99, ठीक है। अब हमको चाहिए कि नो नो 1 1 स्टेप में जा रहा था ना, हमको 4 के स्टेप में चाहिए, तो 4 4 के स्टेप में आएगा। तो इस तरह से आप देखो कि 5 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 4 17, 17 4 21, ऐसे करके अप टू 97 तक जाएगा, क्योंकि 97 + 4 कितना हो जाता है 101, तो 101 जो है सो 100 से बड़ा हो गया ना, इसलिए वो नहीं देगा। तो ये है यूज ए रेंज का। अंडरस्टूड। तो हम फटाफट पहले यूजेस देख लेते हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आप करते हो numpy एज np a रेंज 10, तो आपको जो है सो a रेंज 10 यहाँ पे मिल जाएगा। द नंबर ऑफ सीक्वेंस इज एरे a रेंज 10, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि हमको नहीं, हमको चाहिए a रेंज 0 to 20, जैसे कि हमने देखा था इसमें मान लीजिए कि हम यहाँ पे 10 सिर्फ लिखते हैं, सिर्फ
एक स्टॉप वैल्यू देते हैं। तो स्टॉप वैल्यू क्या करता है कि ये स्टार्ट होता है 0 से लेकर के 9 तक। तो मतलब ये 3 तरह का वैल्यूज है, एवरेज, एक स्टॉप वैल्यू दे दो, फिर एक स्टार्ट स्टॉप दे दो, फिर एक स्टार्ट स्टॉप एंड यू नो लाइक लेट से 5 से 10 तक दे दो, और एक दे दो लेट से 5 से 100 तक एंड कॉमा लेट से 4 स्टेप। तो ये स्टॉप वैल्यू हो गया, एक स्टार्ट स्टॉप हो गया, और एक स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप हो गया। ये तीनों मेथड से आप बना सकते हो अपना अपना एरे। अंडरस्टूड? तो आपको यहाँ दिख गया होगा कि ये स्टॉप वैल्यू है, फिर ये स्टार्ट है, स्टॉप है एंड स्टेप है, फिर ये एक और स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप है। यहाँ पे एक कंडीशन हमने दिया है कि लेटस से x इज ए वेरिएबल। तो x में क्या हो जाएगा कि भाई एरे 2 को वो सारे एलिमेंट ले लो जो 15 से बड़े हों। ओके, तो 15 से जो भी बड़े होंगे ना, वो फिल्टर्ड नंबर सीक्वेंस यहाँ पे x में प्रिंट हो जाएंगे। तो आपको चाहिए कि मान लो कि इस एरे से जो क्रिएट हुआ है मेरा लिस्ट, उसके 15 से जो भी ऊपर वाले एलिमेंट है वो फिल्टर करने का तरीका है क्या, एरे ग्रेटर देन वो नंबर आप डाल दीजिए। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमने क्या किया है कि आपके लिए एक बहुत अच्छा से प्रोग्राम सारा बनाया है। आप शुरू में इंपोर्ट करो, उसके बाद np.zeros, उसी तरह से ये सेव कर दो, ये वंस कर दो, इम्प्टी कर दो। वंस का मतलब एरे मिल जाएगा, इम्प्टी एरे मिल जाएगा। समझ गए? आपको अगर जो मैट्रिक्स फॉर्म में इम्प्टी एरे क्रिएट करना है तो मिल जाएगा। आपको लाइन स्पेस यूज करना है। मान लीजिए कि आपको चाहिए ना कि 2 से 10 के बीच मुझे 20 पॉइंट्स चाहिए। ओके, इसका मतलब कि आप स्टार्ट वैल्यू दे दो, स्टॉप वैल्यू दे दो, और नंबर ऑफ पॉइंट्स जितना आपको चाहिए वो आप नंबर स्पेसिफाई कर दीजिए, तो लिन स्पेस हो जाएगा। अगर जो आपने स्पेसिफाई नहीं किया है कुछ भी, लाइक स्टार्ट दिया है, स्टॉप दिया है, बट कोई स्पेसिफाई नहीं किया कितना पॉइंट्स चाहिए, तो ये बाय डिफॉल्ट 50 पॉइंट्स दे देगा। ठीक है, उसी तरह से आप np डॉट एरे मान लीजिए 10 20 है, फिर np डॉट एरे लाइक 30 और 50 है, तो आप चाहो तो दो एरे को ऐड कर सकते हो, c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं। मान लीजिए कि एक और हम लिस्ट लेते हैं, तो लिस्ट में जो है, मान लीजिए कि ये लिस्ट है मेरा 1 से लेके 10 तक। तो आप क्या करो कि इसको एरे में कन्वर्ट कर लो। तो एरे में जैसे ही कन्वर्ट करते हो ना numpy की मदद से, देन numpy के सारे मेथड उस एरे पे अप्लाई हो पाएंगे आराम से। ओके, तो मान लीजिए कि प्रिंट P0 करते हो, तो प्रिंट P0 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो गया। मान लीजिए कि रैंडम सीड 0 कर देते हो, तो आप np डॉट रैंडम सीड 0 कर लिए। आपको चाहिए कि सारे एरे के एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो np डॉट सम, तो सम एक वहां पे मेथड ऑलरेडी बना हुआ है, आपको सम फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। तो सम p, फिर प्रोडक्ट p। आपको चाहिए कि सारे एलिमेंट्स का मुझे मीन दे दो भाई, तो आप मीन बना सकते हो, MEAN मीन। आपको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। आपको वेरिएंस चाहिए तो वेरिएंस मिल जाएगा। आपको मिनिमम फंक्शन चाहिए, मतलब मिनिमम इस सब में कौन सा सबसे मिनिमम है, तो वो भी मिल जाएगा। ओके, लाइक np डॉट मीन फंक्शन। np डॉट मैक्स फंक्शन चाहिए तो मैक्स फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से np डॉट आर्ग्यूमेंट मिनिमम, आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम। तो ये सारे फंक्शंस हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ numpy and what are the different methods that is available in numpy, that also you have an understanding now. Okay, so my advice is, what you do is you open your open your Python, और आप एक एक करके सारे प्रोग्राम को, यहाँ तो प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे you take a screenshot of these pages which I am going to scroll through now. So you take and try to practice each one of them. ठीक है, ये पेज, ये और पेज है ये, तो इसको भी प्रैक्टिस कीजिए खुद से और देखिए कि क्या आउटपुट आता है। एंड देन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज दैट यू आर गोइंग टू सी। और उसके बाद ये पेज तो आपने देखा, इसके बाद ये पेज है, इस पे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं दिए हुए। एरे ऑपरेशन कैसे करते हैं, एरे में 10 कैसे जोड़ेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हर एलिमेंट को आपको 10 ऐड करना है, चाहे मल्टीप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे एरे में, ओके, वो भी है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये पेज भी है लास्ट। सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रैक्टिसिंग इन नेक्स्ट सेशन ऑल दीज प्रोग्राम्स वन बाय वन। थैंक यू गाइज।